माशाल्लाह जी, मज़ेदार हमारे टिक्का सैंडविच जो हैं ये मज़ेदार रेडी हो गए हैं। बच्चों के लंच में दें, बच्चे राज़ी हों घर के तो सब बड़े भी राज़ी होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बिल्कुल बेकरी स्टाइल में चिकन टिक्का सैंडविच की रेसिपी। ये मज़ेदार चिकन टिक्का सैंडविच बनाने के लिए 500 ग्राम मैंने बोनलेस चिकन लेके उसकी इतनी इतनी बोटियां जो हैं वो क्यूब्स में काट ली हैं। 1 टीस्पून लहसुन और 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट ले लिया है। 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर ले लिया है। हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर लिया है। हाफ़ टी स्पून नमक मैंने लिया है। 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा जो है भुना कुटा हुआ ले लिया है। 1 टीस्पून भर के मैंने सुरख मिर्च ले लिया है। ऑयल ले लिया है खाने के 3 चम्मच मैंने ले लिया है। लेमन जूस ले लिया है मैंने, ये खाने के 2 चम्मच लेमन ले लिया है। 1/4 टीस्पून मैंने फूड कलर ले लिया है। आपने अक्सर देखा होगा कि बेकरी से जब हम अपना सैंडविच ख़रीदते हैं तो उनका कलर कितना प्यारा होता है जो टिक्के को लगा होता है, तो वो फूड कलर का ही यूज़ करते हैं। आप चाहें तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। सिरका मैंने ले लिया खाने का 1 चम्मच। 3 मैंने खाने के चम्मच दही ले लिया। पाउडर ले लिया 1 टीस्पून। अल्लाह का नाम लेते हैं और अपने चिकन की मैरिनेशन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे और अपने बोल में हम डाल देंगे अपना ये चिकन जो है। बिस्मिल्लाह। ये अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। ये हम इसमें हल्दी, ब्लैक पेपर, नमक, ज़ीरा, सुरख मिर्च, लेमन का जूस, सिरका, ये धनिया पाउडर है मेरे पास थोड़ा सा, ये मेरे पास कलर है और ये है मेरे पास दही। इसी तरह हम हाथों से मैरिनेशन इसकी कर लेंगे, वो सारी बोटियों को लग जाए इस तरह करके हम अच्छी तरह, क्योंकि इसमें मैंने फूड कलर यूज़ किया है, लग जाता है। अच्छी तरह इसको मिक्स करके इसे मैं रखूँगी आधे घंटे के लिए, ताकि अच्छी तरह मसाले जो हैं हमारे वो रस बस जाएं और बिल्कुल बेकरी स्टाइल में थोड़ा कम खर्चे में हमारे ये पूरी फैमिली के लिए सैंडविच जो है रेडी हो जाएंगे। आधा घंटा हो गया मैंने इसे मैरिनेशन करके रखा हुआ था। अल्लाह का नाम लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हे की फ्लेम को हम करेंगे ऑन और खाने के 3 से 4 चम्मच, खाने के 3 चम्मच हम इसमें ऑयल डाल देंगे। किया हुआ चिकन देखें जी, दही ने और चिकन ने अपना कितना पानी मसाले लगने के बाद छोड़ा हुआ है। ये हम इसमें डाल देंगे अपने बर्तन में और अच्छी तरह इसको साफ़ कर लेंगे। चिकन का अपना पानी भी होगा, दही का भी होगा और पानी जो मैं खाने के 4 चम्मच इसमें यूज़ करूँगी उससे ये है कि हमारा जो चिकन है वो टेंडर हो जाएगा। ले वाला पानी जो है ये भी इसमें ऐड कर देंगे और दरमियानी फ्लेम पे 12 से 15 मिनट मैं इसे रखूँगी ताकि हमारा जो चिकन है वो अच्छी तरह टेंडर हो जाए और अपने इस पानी में पक जाए। मिलती हूँ आपसे मैं 12 मिनट के बाद। 12 मिनट हो चुके हैं माशाल्लाह जी। ये देखें थोड़ा सा ये पानी रह गया, इसे चूल्हे की फ्लेम को मैं तेज़ करके पानी जो है इसका वो ड्राई कर लूँगी अच्छी तरह। चिकन हम अपना चेक करेंगे आया क्या हमारा जो चिकन है ये गला हुआ है कि नहीं। ये बिल्कुल गल गया है। इसी तरह हम इसे हिलाते जलाते हुए छोटी छोटी बोटियाँ साथ साथ इसकी हम करते जाएंगे, इस तरह तोड़ते जाएंगे इनको ना, क्योंकि हमें छोटी छोटी बोटियाँ इसकी चाहिए चिकन की ना। इसे हम अच्छी तरह इसका मसाला जो है वो खुश्क कर लेंगे। चिकन का पानी अच्छी तरह खुश्क हो चुका है। चूल्हे की फ्लेम को हम करेंगे ऑफ और इसे हम हल्का सा ठंडा करके ना छोटे छोटे पीस बना लेंगे। माशाल्लाह जी चीज़ें हमारी जो है वो सारी रेडी हो चुकी हैं। एक मैंने खीरा लेके उसके इसका मैंने रिमूव नहीं किया और ये काट लिया है। ये मैंने 8 अदद स्लाइस जो हैं सैंडविच ब्रेड के रख लिए हैं। केचप और मायोनीज़ भी रख ली है। अब हम इस तरह करेंगे, अपनी 4 ब्रेड ले आएंगे यहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह यहाँ पे ले आएंगे और अपनी मायोनीज़ हम चारों ब्रेड के ऊपर अप्लाई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब चारों पीसों के ऊपर हम डाल देंगे इतनी इतनी ब्रेड जो है।
मैं ये नीचे वाला जो कटिंग वर्किंग बोर्ड है इसे मैं चेंज करूँगी। ये छोटा है, मैं थोड़ा दूसरा यहाँ यूज़ करूँगी। इसके ऊपर ब्रेड के स्लाइस पूरे नहीं आ रहे, की मदद से हम अप्लाई कर लेंगे सारी ब्रेड स्लाइस के ऊपर मायोनीज़ अपने, और इस तरह किनारों तक भी इस तरह सारी ब्रेड के ऊपर हम करके सारी के ऊपर हम लगा देंगे। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे अपनी ब्रेड के 2 स्लाइस के ऊपर लगाएंगे अपने ये जो हमने चिकन अपना टिक्के से बना के छोटे छोटे रखे हैं ना, ये मज़ेदार, ये हम लगाएंगे 2 ब्रेडों के ऊपर इस तरह करके, इस तरह करके। अपने बच्चों को लंच जो है वो घर से ही दिया करें। गर्मियों में थोड़ा बच्चों को प्रॉब्लम हो जाता है कि उनका लंच जो है वो ख़राब हो जाता है गर्मी, लेकिन अब मौसम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ठंडक की तरफ शुरू होने लगा है, तो अपने बच्चों को आप अपना लंच बॉक्स उनका साथ दिया करें। इस तरह हम लगा के स्लाइस उठाएंगे, इस तरह करके हम अपने इनके ऊपर कवर कर देंगे। ये हम उठाएंगे, इसी तरह हम इसके ऊपर कवर करके रख देंगे। हल्का सा हम इसे प्रेस करेंगे ताकि हमारे जो पीस हैं चिकन के वो बैठ जाए नीचे। इस स्लाइस के ऊपर हम ऊपर वाली साइड पे फिर लगाएंगे मायोनीज़ थोड़ा सा, और थोड़ा सा ही हम इसके ऊपर केचप जो है वो अप्लाई करेंगे। थोड़ा सा करके हम फिर नाइफ़ की मदद से इसे इक्वल बराबर कर देंगे, इस तरह करके, इस तरह हम इसे कर देंगे। ये स्लाइस के ऊपर अब हम अप्लाई करेंगे अपने ये खीरे के पीस, इस तरह करके, इस तरह करके, इस तरह हम अप्लाई कर लेंगे इसके ऊपर, इस तरह। अब इस सैंडविच को हम उठाएंगे और ये रख देंगे इसके ऊपर, कवर कर देंगे इनको इस तरह। तेज़ सी आप छुरी ले लेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इस तरह करके हम इसके किनारे जो हैं वो उनको रिमूव कर देंगे, इस तरह करके, इस तरह हम इसके किनारे रिमूव करेंगे। इस तरह करके चारों तरफ से किनारों को एजेस को काट के यहाँ हाथ रखेंगे, इस तरह करके हम इस तरह दबा के तेज़ सी छुरी लेनी है आपने और इनको काट लेना है। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह जी, देखें है ना बिल्कुल बेकरी स्टाइल में। इसी तरह मैं अपने दूसरे जो सैंडविच हैं उनको भी रेडी कर लूँ। मज़ेदार देखें हमारे ये सैंडविच जो हैं ये बन के रेडी हो गए हैं। इसी तरह मैं दूसरे सैंडविच भी आप माशाल्लाह जी, इसी तरह हमारा ये दूसरा भी टिक्का जो है ना सैंडविच ये हमारा रेडी हो चुका है। और माशाल्लाह देखें कितना कमाल का हमारा ये टिक्का सैंडविच जो है बन के रेडी हुआ है। माशाल्लाह जी, मज़ेदार हमारे टिक्का सैंडविच जो है बच्चों के लंच में दें, बच्चे राज़ी हों घर के तो सब बड़े भी राज़ी होते हैं। अगर यहाँ तक रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाअल्लाह फिर किसी भी के साथ मैं हाज़िर होंगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।